सभी विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो रिलेटेड है वो क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस बुक जियोग्राफी चैप्टर 2 जिसका टाइटल है, शीर्षक है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थात इसमें हम ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं जो मानी गई हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथियों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अर्थ का जो हम कंसेप्ट समझते हैं, विभिन्न स्थानों की जो लोकेशन को जान पाते हैं, वो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स की हेल्प से हैं। साथ ही टाइम जो वर्ल्ड का सेट होता है, टाइम सेट होता है, डेट सेट होती हैं, उसमें भी लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक बहुत ही मेजर रोल है। तो ये एक बेसिक जानकारी जो है वो इस चैप्टर में दी हुई है, और ये बेसिक जानकारी केवल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल नहीं है, वरन ये कॉम्पिटिटिव लाइन के लिए भी एक बेसिक नॉलेज है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं उनका बेस तैयार करती है और उनका कंसेप्ट क्लियर करती है। तो चलिए, बाइलिंगुअल है, टेक्स्ट जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में बाइलिंगुअल करूंगा, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मीडियम का भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है। स्टार्ट करें। ग्लोब, सबसे पहले तो ये देखें कि ग्लोब क्या चीज है। हम जानते हैं, बचपन से स्कूल्स में देखा है, पढ़ते हुए देखा है ग्लोब। तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जो है उसका एक जो मिनिएचर फॉर्म में मॉडल बनाया गया है, एक छोटे फॉर्म में जो मॉडल तैयार किया गया है, उसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। इमेज आपके सामने है, ये है ग्लोब। ये इस एक्सिस पे एक जो है टिल्टेड फॉर्म में जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्स पर। तो ये आप देख पा रहे हैं टिल्टेड फॉर्म में, और ये ग्लोब जो है उस अर्थ का मिनिएचर फॉर्म के रूप में। ग्लोब जो है उसमें एक निडल जो फिक्स्ड है थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक निडल जो है नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, ये टिल्टेड है, अर्थ झुकी हुई है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो हम ये जो निडल जैसा स्ट्रक्चर हम मान के चल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो उस अर्थ का एक्सिस कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं अक्ष। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब पासेस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये एक्सिस है जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मींस एक नॉर्थ में और एक साउथ में जो है उनसे गुजरता है। दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है जो कि नॉर्थ साइड में है, ये वाला नॉर्थ पोल है, और एक साउथ पोल है जो कि साउथ में है, उसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। दिस एक्सिस इज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए निडल ऑन द ग्लोब। ये एक निडल के रूप में ग्लोब में दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा कोई एक्सिस अर्थ का नहीं है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस माना जाता है। अर्थ के ऊपर जो है पैरेलल्स हैं, लाइंस खींची गई है, मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मींस अक्षांशीय आड़ी रेखाएं और लंबवत रेखाएं दोनों ही खींची हुई मानी गई हैं, जिन्हें डिग्रीज में आइडेंटिफाई किया जाता है। इक्वेटर जो है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, वो 0 डिग्री लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड मींस जो आड़ी रेखाएं ग्लोब पे खींची हुई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मानी गई है, इमेजिन की गई है, इन्हें लेटीट्यूड्स के नाम से जानते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, मींस जो लंबवत खींची हुई हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इक्वेटर एक लेटीट्यूड है जिसकी डिग्री में वैल्यू 0 है, 0 डिग्री लेटीट्यूड उसको माना जाता है। और ये लेटीट्यूड जो है अर्थ को, पूरे पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर डेजिग्नेटेड एज डिग्रीज नॉर्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को जो है जितनी भी डिग्री है उसके साथ एन, कैपिटल एन जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, अल्फाबेट है, उसके साथ एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन, और 90 डिग्रीज तक ये चलती है नॉर्थ पोल की तरफ। सिमिलरली लेटीट्यूड सदर्न हेमिस्फेयर में भी डेजिग्नेट किए जाते हैं, वो डिग्री और उसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर लगा हुआ होता है, और वही 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ चलना होता है। द लॉन्गिट्यूड्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिग्री। जैसे लेटीट्यूड डिग्रीज की में एक्सप्रेस किया जाता है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी इन्हीं में आइडेंटिफाई किया जाता है। द प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। इस पे जो है एक प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन है इमेजिन की गई है, उसे प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। लॉन्गिट्यूड जो है
प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, मींस एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर हमें दिखाने के लिए डिग्री और अंग्रेजी वर्णमाला का ई अक्षर हमें लिखना होता है, जैसे 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन, और 180 डिग्रीज तक हमको ईस्टवर्ड में चलना होगा। सिमिलरली इज द केस विद द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए हमें डिग्री और डब्ल्यू जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है वो दिखाना होता है, और हम फिर 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चलते हैं। डिग्रीज आर फर्दर, फिर ये डिग्रीज को चूंकि टाइम डिनोटिंग है तो इनको और ज्यादा मिनट्स और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो मिनट शो करने के लिए सिंगल अपोस्ट्रोफी होती है और सेकंड्स को शो करने के लिए डबल अपोस्ट्रोफी होती है। जैसे 60, अगर ये अब सिंगल अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मीन होगा 60 मिनट्स, तो ये 1 डिग्री बनाएगी। और अगर उसके साथ 60 और डबल जो है आपका अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो इसका मतलब 60 सेकंड्स होगा और मेकअप ए मिनट। सो 30 मिनट्स मीन्स हाफ ए डिग्री एंड 40 मिनट्स मीन्स 2/3 ऑफ ए मिनट। तो ये टाइम को जो इसमें डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है वो तरीका है। The imaginary line running on the globe divides it into equal halves. This line is known as the equator. अब आप ये देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से एक लाइन इमेजिन की गई है, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की गई है, जिसे प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रूप में जानी जाती है। ये आप इसमें ग्रिड देख सकते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपके लेटीट्यूड्स हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेटर से लेके हम पोल्स की तरफ दोनों हेमिस्फेयर में चलते हैं, दोनों गोलार्धों में चलते हैं, तो ये जो है इन्हें लेटीट्यूड्स कहा जाता है और ये पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने देखा, इन्हें डिग्रीज में मेजर किया जाता है। The circle passing through the center of the earth and perpendicular to the axis is called the equator. ये एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लाइन इमेजिन की गई है, ये इक्वेटर है। और ये इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर, जो हम बात कर चुके हैं कि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में, गोलार्धों में बांटती है। इसके नॉर्थ के साइड में जो गोलार्ध है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और इसके दक्षिण की तरफ जो है उसे सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। We can imagine a number of more circles parallel to the equator. इसके अलावा और पैरेलल्स भी इमेजिन किए गए हैं। Having their centers on the axis. इनका सेंटर जो है वो एक्सिस होता है और इनकी रेडाई जो है त्रिज्या व्यास जो है वो अलग अलग होता है। These circles are called parallels of latitude. इन्हें parallels of latitude के नाम से जानते हैं। As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. काम की बात यह है कि जैसे इक्वेटर से हम जो हैं दूर चलते हैं, अर्थात इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर जो साइज है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स की वो डिक्रीज होती जाती है, अर्थात वो छोटी होती जाती है। फॉर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, अब है तो 90 लेटीट्यूड्स तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है और 90 लेटीट्यूड्स जो है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो टोटल जो हैं इनकी संख्या तो इतनी सारी है, बट हम इनमें जो मेजर और इम्पोर्टेंट जो लेटीट्यूड्स हैं वो हैं, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न लेटीट्यूड के नाम से, हिंदी में कहूँ तो इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से उत्तरी अक्षांश कहलाता है, अक्षांश रेखा है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है और इसका जो डिग्री वैल्यू है वो भी 23.5 डिग्रीज है, बट ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए इसके साथ अंग्रेजी का एस अक्षर लगा हुआ है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है और इसको 66.5 डिग्रीज इसकी जो है डिग्री वैल्यू है, नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए एन लगा हुआ है। अंटार्कटिक सर्कल, इसकी जो डिग्री वैल्यू है वो 66.5 डिग्री साउथ है, अर्थात ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अगर इमेज की तरफ इमेज से हम जानना चाहें इसको,
तो इमेज में आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम चलें तो ये 23.5 डिग्रीज नॉर्दर्न लेटीट्यूड है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, अर्थात कर्क रेखा, हिंदी में इसे कर्क रेखा कहा जाता है। उसके बाद जो सेकेंड जो मेजर लेटीट्यूड है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये आर्कटिक सर्कल है और इसकी जो वैल्यू है, डिग्री वैल्यू है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाता है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अर्थात इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है हिंदी में। जो इम्पोर्टेंट अनदर इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिण गोलार्ध का जो दूसरी अक्षांश महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है अंटार्कटिक सर्कल, जो आप देख पा रहे हैं ये 66.5 डिग्री साउथ में है और उसके बाद 90 डिग्रीज पे साउथ पोल है। तो ये आपके जो मेजर जो लेटीट्यूड्स हैं उनका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। The area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn receive maximum heat from the sun and this region is called the torrid zone. ये जो जोन्स हैं ये 4 जोन हैं, मैं आपको बता दूं ये 4 जोन कौन कौन से हैं। ये 4 जोन हैं आपके फ्रिजिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द टॉरिड जोन। ये हीट जोन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इनकी जो फिजिकल जो प्रेजेंस है, ये फिजिकली कहाँ सिचुएटेड है या किन को माना जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका टॉरिड जोन। दिस एरिया, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में माना जाता है और ये पूरे ईयर में मैक्सिमम सन हीट जो है, हीट फ्रॉम द सन जो है रिसीव करता है। इसको टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का ये जो ग्रीनिश पार्ट आप देख रहे हैं इसे टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। ये मैक्सिमम सनलाइट जो है रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक तो सन इसके ऊपर ही रहता है। तो पूरे साल भर ये जो है पूरे इसी जोन में पूरा साल जो है सन का रोटेशन होता है। तो ये जो सन का जो मूवमेंट होता है, अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन है, वो इसी जोन में रहने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी रिसीव होती है, हीट रिसीव होती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। सेकेंड, the area between Arctic Circle and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and that between the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere have moderate temperatures. These regions are the temperate zone. ये दो हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। मिस टेम्परेट जोन्स, टेम्परेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा न तो लो होते हैं ना हाई होते हैं, मॉडरेट होते हैं, बीच का सा टेम्परेचर होता है, इसलिए इनको टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। अब इनकी सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये जोन पाया जाता है, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये पाया जाता है। अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊं तो यहाँ हम देख सकते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये आर्कटिक सर्कल है, दिस इज आर्कटिक सर्कल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बीच का ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। दिस इज नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन। सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ये अंटार्कटिक सर्कल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनके बीच आप ये जो रीजन देख रहे हैं ये साउथ टेम्परेट जोन और सदर्न टेम्परेट जोन कहलाता है। थर्ड जो हम बात कर रहे थे वो था फ्रिजिड जोन। द एरिया north to the Arctic Circle and that south to the Antarctic Circle is close to the poles and receive the sunlight of very low intensity. ये बात कहना चाह रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो आर्कटिक सर्कल और पोल, नॉर्थ पोल के बीच का पोर्शन, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है वहां पर जो सनलाइट रिसीव होती है बहुत लो इंटेंसिटी की होती है, बिकॉज सीधी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। सनलाइट जो है, सनरेज जो है कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, वरन जो है
टिल्टेड होती हैं, बहुत ही तिरछी वहाँ किरणें जाती हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ठंडा मौसम रहता है, क्लाइमेट यहाँ की कोल्ड है, इस वजह से यहाँ आइस फ्रोजन कंडीशन में रहती है और इन रीजन्स को फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसी डायग्राम में आपको हेल्प करूं तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आर्कटिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ये नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच का ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये फ्रिजिड जोन है। और सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में ये अंटार्कटिक सर्कल है एंड दिस इज साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, एरिया है, वो फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा फ्रिजिड जोन्स, टेम्परेट जोन्स एंड टॉरिड जोन्स, ये सारे के सारे हीट जोन्स के नाम से जाने जाते हैं। टॉरिड जोन हमने देखा मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। टेम्परेट जोन जो है वहाँ के टेम्परेचर्स मॉडरेट होते हैं, जबकि फ्रिजिड जोन जो है वो कोल्ड क्लाइमेट वाला रीजन है और हमेशा वहाँ जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग होती है। ये वही डायग्राम है जो आपके डिफरेंट हीट जोन्स को शो कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है ग्लोब के ऊपर, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। द सर्कल पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन ब्रिटेन, ग्रीनविच एक ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन, वहाँ एक जगह है उसके पास में, तो ग्रीनविच से होते हुए एक लाइन गुजर रही है जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और इसका जो इम्पोर्टेंट नेम है या जो पॉपुलर नेम है वो है द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के नाम से ये जानी जाती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और इसके जो वेस्ट की तरफ का जो पूरा जोन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और इसके ईस्ट की तरफ जो एरिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। सिमिलरली ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ का जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके साउथ का जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये 4 हेमिस्फीयर यहाँ आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, ये साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर और ये साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। तो ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट हो जाते हैं अर्थ की, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को अगर हम इमेजिन करें तो ये 4 इक्वल जो पार्ट्स हैं अर्थ के वो आपको दिखाई देते हैं। सॉरी, वी कैन इमेजिन a number of more circles parallel to the prime meridian। जैसे हम लेटिट्यूड्स में बात कर रहे थे कि इक्वेटर के अलावा भी बहुत सारे जो हैं इक्वल पैरेलल जो लेटिट्यूड्स थे, सिमिलरली प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो हैं बहुत सारी और जो लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, वो देखे जा सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं ये डिफरेंट सर्कल्स आते हैं और इनकी जो इनकी लॉन्गिट्यूड्स की है, इनकी रेडाई जो है इनका त्रिज्या व्यास जो है वो इक्वल होता है और इनको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये जो लाइंस देख रहे हैं, ये जो सर्कल्स देख रहे हैं, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके डिस्टेंस है, वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर की जाती है। सभी मेरिडियंस हैं, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल है। द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच, जैसा हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की कैपिटल है, ब्रिटेन की कैपिटल जो है ग्रेट ब्रिटेन की लंदन, लंदन के पास में एक जगह है ग्रीनविच जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। वहां से एक लाइन को इमेजिन किया गया है और ये लाइन प्राइम मेरिडियन के नाम से जानी जाती है। इसकी जो डिग्री वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से हम 180 डिग्रीज ईस्टवर्ड चलते हैं और 180 डिग्रीज वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ही रही है, जो हम देख चुके हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। बात ये कर रहे हैं कि ये जो 180 डिग्रीज है ये ईस्ट वाली भी है और वेस्ट वाली भी है, दोनों तरफ से ये लाइन कॉमन लाइन है। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड्स का जो रोल है वो टाइम के कंसेप्ट में भी है। टाइम जो वर्ल्ड का मेजर किया जाता है उसमें लॉन्गिट्यूड्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है और जो प्लेसेस ग्रीनविच लाइन के ईस्ट की तरफ होते हैं वो वहां का टाइम आगे चलता है
जो जबकि वेस्ट जो है उसका टाइम पीछे रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ से अगर हम टाइम मेजर करते हैं तो ये 180 डिग्रीज हम इधर जा रहे हैं, 180 डिग्रीज इधर की तरफ जा रहे हैं। ये लाइंस जो हैं ये और ये सेम लाइन है। यहाँ पर मिडनाइट आपको दिखाई रखा है तो ये सेम लाइन है। अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ मॉर्निंग है, तो फिर यहाँ आफ्टरनून का टाइम होगा। मीन्स ये वाला जो टाइम ईस्टर्न जो हेमिस्फेयर का टाइम है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टाइम आगे की तरफ रहता है। The earth rotates 360 degrees in about 24 hours. So किसी भी जगह का आप टाइम टेबल अगर सेट करना चाहें तो वो दोपहर के 12 बजे, अगर सन आपके सीधा हेड के ऊपर है तो आप वहां 12 ओ क्लॉक सेट करके टाइम को जान सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, the local time varies, places are different. Local time at various places are different, so it is necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time. प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी भी जो कंट्री है उसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, विस्तार जो होता है, देशांतरीय विस्तार जो होता है वो काफी अधिक हो सकता है। तो उसके जो अलग अलग जगहों का टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसका पूरे कंट्री का टाइम एक या कॉमन या सिमिलर रखने के लिए वहाँ का एक लोकल स्टैंडर्ड टाइम सेट करना जरूरी है। जैसे इंडिया में 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्रीज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए कंसिडर किया गया है। और यहाँ से इंडिया का लोकल टाइम जो है वो सेट होता है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अर्थात IST के नाम से जानते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन है। तो ये IST लाइन है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट करने वाली लोकल लाइन है, प्राइम मेरिडियन है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक जगह पर इसका टाइम सेट किया जाता है और वहां से हम इसको पूरा मेजर करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ ये आप देख रहे हैं ये गुजरात है जो कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो इन दोनों जगहों के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इतना डिफरेंस हम कैसे इक्वलाइज कर रहे, तो उसके लिए हमने ये वाला जो है 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसको हमने हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड और लोकल टाइम के लिए सेट किया हुआ है। तो हमारे भारत देश का सारा टाइम यहीं से माना जाता है और इक्वलाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिया का टाइम अब जैसे पूरे वर्ल्ड का टाइम है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का टाइम टेबल GMT से सेट होता है। तो GMT अर्थात 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच लंदन में है वहां से सेट होता है। तो इंडिया के टाइम में और यहाँ से हम किसी भी वर्ल्ड के प्लेस का टाइम सेट कर सकते हैं। अगर हमें वहां का टाइम पता हो तो हम किसी भी जगह का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया के टाइम की हम बात करें कि 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना आगे चल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो जबकि इंग्लैंड जो है वो 0 डिग्री पर है, तो नेचुरली इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रहेगा। तो कितना आगे रहेगा, तो वो है 5 घंटे और 30 मिनट, 5 hours and 30 minutes आगे है, चलता है GMT से। सम कंट्रीज जो हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन्स भी हैं। जैसे कि रशिया जो है, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के मैटर में, और वैसे भी एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो वहाँ पर 11 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। चूंकि एक टाइम जोन से वहाँ काम नहीं चल सकता, सो 11 टाइम जोन्स आते हैं। इंडिया जो है, मैं बात कर ही रहा था कि हमारा जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो डिवीजन है वो करीबन 3000 किलोमीटर के आसपास की जो विड्थ आती है, 2933 किलोमीटर्स। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इसी कन्वीनियंस के लिए हमने इलाहाबाद के जो नैनी नामक जगह है वहां से IST को सेट किया हुआ है। 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ कैन लाई। अब एक और काम की बात यह है कि अर्थ पे 2 प्लेसेस एक ही लेटीट्यूड पर हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो पास पास हो। ये हमें ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वो पास पास हम मान लेंगे एक ही लेटीट्यूड पर है तो वो पास पास ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है।
क्योंकि आपको ये मैं मैप में बताना चाहूंगा कि सपोज ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब एक प्लेस यहाँ पर सिचुएटेड है 0 डिग्री इक्वेटर पर और एक यहाँ हो सकता है, तो लैटिट्यूड तो उसका 0 डिग्री ही शो कर रहा है, बट इन दोनों के बीच में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का गैप हो सकता है। तो ये भी बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। So latitudes and longitudes are helpful in locating a point of place on the earth। तो किसी भी अर्थ के प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की हेल्प लेनी चाहिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल जो है वो स्पेशल लैटिट्यूड्स माने गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर हैं रिस्पेक्टिवली। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के मेजर लैटिट्यूड्स हैं और इनका जो डिग्री वैल्यू है वो 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली माने गए हैं। द सन डज नॉट शाइन इक्वली ऑन ऑल लॉन्गिट्यूड्स एट ए टाइम। अर्थ के सभी हिस्सों में जो है सन रेज कभी भी सीधी नहीं होती या इक्वल नहीं होती, इसलिए दुनिया का जो टाइम टेबल है वो सेट करने के लिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। टाइम जोन्स को 24 आवर्स को 360 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ से किसी भी टाइम जोन को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के टाइम को सेट कर सकते हैं एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के गैप को 4 मिनट मेजर करते हुए। ग्लोब, अब एक क्विक रिकैप हम करेंगे, जो हम मेजर पॉइंट्स हमने बात करी उनको एक बार वापस रिकैप रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोब, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ एज इट इज बट इन ए वेरी स्मॉल एंड कन्वीनियंट फॉर्म। अर्थ का मॉडल है बट बहुत छोटे फॉर्म में है और ये कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस आदि लेबलिंग के साथ एग्जिबिट करता है, शो करता है, दिखाता है। एक्सिस, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर अर्थ रोटेट करती है और जो इसको रोटेशन में, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है और इसी इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। पोल्स, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको पोल्स कहते हैं। वन ऑफ देम इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर इज द साउथ पोल। एक को जो नॉर्थ साइड है नॉर्थ पोल, साउथ में है उसको साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर सर्कल जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो सर्कल है वो ग्रीनविच से होते हुए गुजर रहा है ब्रिटेन में और ये इक्वेटर के परपेंडिकुलर होता है और एक्सिस के पैरेलल होता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स, ये बहुत सारे इमेजिनरी सर्कल्स में से होते हैं इक्वेटर के जो पैरेलल चल रहे होते हैं, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड जो हैं उनकी जो सेंटर है वो कॉमन लाइन है और इनकी रेडाई जो होती है, इनके व्यास त्रिज्या अलग अलग होते हैं। लॉन्गिट्यूड, ये इमेजिनरी सर्कल्स हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के पैरेलल हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और लॉन्गिट्यूड जो है इनका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है और इनकी रेडियस जो है वो अर्थ पे सेम ही रहती है। हेमिस्फेयर, हमने बात करी थी कि 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो हेमिस्फेयर्स हैं। मेजर 2 हैं, अगर हम इक्वेटर से डिवाइड करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर होगा, और अगर हम उसे लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से अगर डिवाइड करें तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनेंगे। हीट जोन्स, हीट जोन्स आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ, जहां चूंकि सनरेज इक्वली नहीं होती, वो अलग अलग डिफरेंट होता है उनका पोजीशन, उसकी वजह से जो है क्लाइमेट पैटर्न्स अलग अलग होते हैं पूरे अर्थ के अलग अलग प्लेसेस के। इन्हें हम टाइम जो है सॉरी हीट जोन्स के नाम से जानते हैं और ये मेजर जो हीट जोन्स हैं वो 3 हैं, टॉरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन्स एंड 2 फ्रिजिड जोन्स। Standard time, standard time of a country or region is the time regarded as a standard for that place। local level पर किसी country या area का जो time decide किया जाता है उसे standard time के नाम से जानते हैं और ये geographically regions में होता है, ये केवल convenience के लिए है। ग्रीनविच, ग्रीनविच एक जगह है यूके में नियर लंदन, लंदन के पास में, जहाँ पर जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश की गई है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड का
टाइम जो है सेट किया जाता है, जिसे हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। और प्राइम मेरिडियन जो है वो यहीं से होके गुजरती है, और जो है इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न, यहाँ के इधर उधर, ईस्ट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फेयर माना गया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जो कि चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। मेजर क्वेश्चंस है, रिवीजन हो जाएगा और हमारे कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको संक्षेप में। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? सो द आंसर इज, अर्थ का सही आकार क्या है? तो इसका आंसर होगा द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, इन अदर वर्ड्स इट इज ऑरेंज शेप। अर्थ का जो शेप है उसे जियोइड शेप माना गया है, और जिसे हम कहें तो ऑरेंज के शेप में है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इन ए मिनिएचर फॉर्म, उसके मिनिएचर फॉर्म में होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल डिग्री वैल्यू क्या है? तो वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के जो 3 मेजर हीट जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो टोरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन्स एंड 2 फ्रिजिड जोन। तो ये 3 मेजर डिविजन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? तो पहले पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, all the parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitude। जो पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर के, उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल द सेमी सर्कल जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, देशांतरीय रेखाएं। Why does the torrid zone receive the maximum amount of heat? टोरिड जोन में सबसे ज्यादा हीट क्यों पड़ती है? उसका रीजन है, सन जो है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पूरे साल भर, इसीलिए इस जोन में सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, और यहाँ पर सनरेज स्लैंटिंग जो है नहीं रहती, बट परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it 5:30 PM in India when it is 12 noon in London? जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो भारत में 5:30 क्यों बज रहे होते हैं? इसका रीजन बताना है। तो इसका सिंपल रीजन है कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो फिर 5.5 घंटे आगे का टाइम, अर्थात भारत में वो 5:30 शाम के बज रहे होंगे, इवनिंग का 5:30 PM वाला टाइम होगा। और रीजन वही है, जो लंदन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। तो इन दोनों में जो है पूरा 5.5 घंटे का अंतर है। इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट होते हैं, तो हम 82.5 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट्स आते हैं, जो कि 5.5 घंटे का टाइम है। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो टिक द करेक्ट आंसर, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की डिग्री वैल्यू क्या है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, किसके पास में पड़ता है? तो फ्रिजिड जोन जो है वो पोल्स के पास में, ध्रुवों के पास में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360, जो संख्या है देशांतरीय रेखाओं की लॉन्गिट्यूड्स की जो टोटल संख्या है वो 360 डिग्री 360 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में है? तो हम काफी मैप में डिटेल में देख चुके हैं। अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड इज ए नेटवर्क, हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड का जो ग्रिड बनता है वो क्या है? तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होता है। अगला जो प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा सिचुएटेड है तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया,
इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कौन सा है? तो वो है 82.5 डिग्रीज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या यमनोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में दूरी कहाँ घटती जाती है? तो प्राइम मेरिडियन के पास में इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है, प्राइम मेरिडियन की तरफ कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, द आर्कटिक सर्कल जो है कौन से हेमिस्फेयर में है? तो हम देख चुके हैं आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। तो दोस्तों ये था चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आपको काफी फायदा होगा, वीडियो देखिएगा। अच्छा लग रहा है, जानकारी आपके लिए फायदे की है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन आपका हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए ताकि मैं और सुधार इसमें कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।